भी जो प्राइस है ना उस पे जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है तो वो इलास्टिक होगा। ठीक। अगर वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है, मतलब मूव इन अ सेंस कि मतलब हम्म, प्राइस डिक्रीज हो रही है ना, तो अगर टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा होगा तो वो हम्म, इनइलास्टिक होगा। दे- मैं ऐसे में सारा बेसिकली समझ गया था। कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, मैं ऐसे में हम्म। सारी चीज समझ गया था। मैं ऐसे में फंसा हुआ था यहाँ पे आके कि किस पॉइंट पे जाके हमारी जो इलास्टिसिटी वो हाईली इनइलास्टिक होगी या रिलेटिव इनइलास्टिक होगी, किस पॉइंट पे आके मैं इसमें यहाँ पे फंसा या हुआ था। प्रोबेबली जो इसकी मेजरमेंट है ना, जहाँ तक मेरी थोड़ी ग्रास्पिंग हम्म, पावर है रिगार्डिंग बुक के हिसाब से, हाँ, तो वन के अंदर अंदर या वन के करीब करीब जो होगी ना, मतलब जो यूनिट इलास्टिसिटी है ना हम्म, उसके करीब करीब कोई वैल्यू होगी, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी या रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। बिल्कुल। अब वन से आप जिस कदर दूर जाते रहेंगे ना, तो उस हिसाब से वो हाईली हो जाएगी, हम्म, जो अभी तक मुझे समझ में आई है, जो कि मैंने पैराग्राफ एक पढ़ा है। बिल्कुल। मैंने बाकी भी ये है कि सर के भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ ऐसे ही थे मैंने भी इसी तरह से देखा था। बारे में। जो कि जब सर डायग्राम बना रहे थे ना, डायग्राम से पहले हम्म, जब सर ने उसकी लेबलिंग की थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो सर हम्म, परसेंटेज से मेंशन चीजें कर रहे थे, उसके मुताबिक सर ने बताया हाँ। था कि हाईली इलास्टिक कब अच्छा, आ रही थी। आप परसेंटेजेस वाला मैंने जो रायना ने दोपहर में मुझसे पूछा ना, तो वही मैंने अपने ना वो जो चैनल बनाया हुआ है ना उसी के ऊपर ना वीडियो भी अपलोड किया, उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट यही है। वो ठीक अलग हो। बात है, उसको मैंने खूबसूरत तरीके से जो है वो पहले क्योंकि उसने मुझे एक बड़ी अजीब सी हम्म, स्टेटमेंट दे दी थी कि सर मुझे परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा अगर तुम्हें परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी नहीं आती ना, तो बिजनेस स्टूडेंट होने का तुम्हारा जो है ना वो बनता नहीं है, अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो। मैथ्स तो अब मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, सीधी जोन बिल्कुल, सी बात है। वो बिल्कुल। तो तुमने जो है वो अपनी मेहनत से सीखनी है। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जो आता है ना, एज इन जो परसेंटेजेस वाला फॉर्मूला है ना, हम्म, तुम लोगों को याद होगा सर ने हमें एक समरी लिखने को दी थी वॉलरस वाली, तो मुझे याद है याद है ना। सर ने एक अब समरी लिखने को दी बेसिकली थी। वो जो इकोनॉमिस्ट है ना, बाबा जी, जो इकोनॉमी के जो बाबा जी हैं ना, बिल्कुल, वो हैं वॉलरस भाई, वॉलरस अंकल हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब वो जो वॉलरस अंकल है ना, उन्होंने ना बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सही। ठीक। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को अगर सामने रखते हुए ना समझा जाए ना, तो जो परसेंटेजेस वाला फॉर्मूला है ना, वो वहां से आया था। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट जो काम है ना जी सर। वॉलरस अंकल का, वो जो वॉलरस अंकल का काम है उसको जाया भी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, बिल्कुल, उसको रखना भी चाह रहे हैं और उसमें एड ऑन भी करना चाह रहे हैं। सही। तो जब ये जो फॉर्मूला है ना वो गलत ऐसे हुआ था, जो परसेंटेजेस वाला है वो क्या गलत ऐसे कि जब भी आप अब जैसे प्राइस है ना, वो बिल्कुल। 50 से 100 पे मूव करती है, तो कितनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगी? 50 से 50%। 100 पे। कैसे? नहीं, 50 50 से। से 100 पे मूव करती अच्छा, है। 50 से 100 पे मूव तो 50% बढ़ गई ना? यार नहीं नहीं, वो 50, 100% बढ़ी तो है। हाँ जी, हंड्रेड समझ परसेंट रहे हैं बढ़ी ये है। कॉन्सेप्ट। हाँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी प्राइस मूव करती है 50 से 100 पे, तो प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज हो रही है, बिकॉज 50 इंक्रीज हो रही है ना। बिल्कुल। अब जब प्राइस डिक्रीज करती है 100 से 50 पे, बिल्कुल। 100 प्राइस से डिक्रीज करती है 100 से 50 पे, तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? 50% डिक्रीज होगा। हाँ जी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि सही। जब प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं ना, 100 से 50 पे आ रही है तो 50% डिक्रीज है, और जब आप 50 से 100 पे जा रहे हैं तो 100% इंक्रीज है। बिल्कुल। तो ये वो अनोमली थी जिसके पीछे जो है ना ये पूरा फॉर्मूला इनको हम्म, ना तब्दील करना पड़ा था। लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो क्रक्स ऑफ द मैटर ये बनता है कि जब हम इस चीज को सामने रखते हैं ना परसेंटेजेस को, तो इकोनॉमिस्ट माइनस को तो कैलिब्रेट करता ही नहीं है, बिकॉज हमने इलास्टिसिटी देखनी है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, बिल्कुल। जो मेजरमेंट का टूल है ना वो वन है। ठीक है, वन के आगे पीछे हम मेजरमेंट कर रहे हैं सारी।
जितना 1 से दूर जाते जाएंगे उतनी हाईली इलास्टिक होती जाएगी, जितना 1 के करीब आते जाएंगे रिलेटिवली इलास्टिक होगी, 1 से कम होती जाएगी रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, फिर जो डिक्रीज है ना उसमें जितना दूर जाती रहेगी वो हाईली इनइलास्टिक होती जाएगी। सही है। 0 पे जाके क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। और इन्फिनिटी पे क्या होगा? परफेक्टली इन्फिनिटी पे हाँ, वो ई तो डी इक्वल्स इन्फिनिटी, वो तो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट नहीं। कॉन्सेप्ट ज्यादा सोच में नहीं जाने वाली बात, ठीक बिल्कुल है, कि जब 0 पे होगा ना, ठीक है, बेशक वो माइनस है, बेशक वो प्लस है, जो भी है, जब भी 0 पे आएगी तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, ठीक। और जब भी इन्फिनिटी पे जाएगी तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है जो कि जहन में रखने वाली बात है, जो कि बुक के अंदर भी एज इन ऐसे ही मेंशन है। अब क्या हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं वो स्टार्ट करें? यस सर, आप स्क्रीन शेयर करें और कर दें स्टार्ट। चलो जी, मैं होस्ट तो ठीक है, मैंने आपको किया हुआ। सही है। अच्छा, स्क्रीन आ रही है सबके पास में? यस सर। चलो जी, फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट वही हम पीछे डेट बैक करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। वो जो पोलका वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, प्लानिंग वाला, यस सर बिल्कुल। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, वही बेसिकली प्लानिंग है, उसी को ही आगे ना एलेबोरेशन है। बस वो लेक्चर सर जी पढ़ा दे जो सर ने उस दिन पढ़ाया। यार मैं कोशिश कर सकता हूँ, मतलब मैं वो बातें बताऊंगा बस जो कि मुझे समझ में आई हैं, बस ठीक है। जो समझ आया सर जी आगे जो बता है, दें। हाँ, जो मुझे समझ में आई है मैं वो बताऊंगा, बाकी जो है वो थोड़ा बहुत सेल्फ रीडिंग से भी काम करते रहो, साथ में एग्जांपल्स में थोड़ी बहुत देता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले जी प्लानिंग। प्लानिंग होती क्या है? a primary managerial activity that involves defining the organization's goal। जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं कि भाई आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करके या उस ऑर्गेनाइजेशन से अचीव क्या करना है, किस गोल की तरफ आपने मूव करना है, एक प्लान्ड अप्रोच रखते हैं, ठीक। एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग द गोल्स। एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि हमने पहले गोल्स डिफाइन किए, गोल्स डिफाइन हो गए, फिर उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम उसको उन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। मैंने वही ये सारी बातें बता दी, डेवलपिंग प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है? इनफॉर्मल है और फॉर्मल है। इनफॉर्मल वो होती है कि जो आप, अब जैसे लेट सपोज मैं गाड़ी लेकर चला हूँ और मैंने जाना है, लाहौर जाना, ठीक है। रास्ते में अब जो गोल है ना वो मैंने पहले डिफाइन कर लिया कि यार मैंने लाहौर पहुंचना है, सही है। इसमें इनफॉर्मल प्लानिंग कहाँ पे आएगी यार? जैसे लंच का टाइम हुआ, अब जैसे लंच का वक्त हुआ तो हम किसी भी रेस्टोरेंट पे रुक के लंच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनफॉर्मल पार्ट है प्लानिंग का। इट इज़ नॉट रिटन डाउन, कि ज़रूरी नहीं है। अगर प्लानिंग मतलब हमारे ये हो ना कि मैंने अगर डिफाइन किया हो कि यार अच्छा मैं जो है वो स्पेसिफिक जेहलम में एक रेस्टोरेंट है, या क्या कहते हैं खारिया में एक रेस्टोरेंट है, या आगे चल के कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं स्टे करूँगा, रुकूंगा, वहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, रिफ्रेश होऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ के फिर उसके बाद दोबारा जर्नी जो है वो कंटिन्यू करूँगा, वो फिर आ जाएगा किस पार्ट में? फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल क्या होगा कि यार मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार, रास्ते में जहाँ पे भी लंच का वक्त हुआ, मैं उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं लंच है या मतलब स्टे है वो कर लूँगा। ये इनफॉर्मल पार्ट में आ सकता है, ठीक। शॉर्ट टर्म होता है इसमें, जो शॉर्ट टर्म का फोकस होता है कि यार अच्छा ये हमारा मेन गोल तो नहीं है ना, हमारा गोल ये नहीं था किसी भी पॉइंट पे कि यार मैंने लाहौर जाते हुए रास्ते में जो है वो ये खान जो लंच है वो करना है। दैट मीन्स इट्स एन इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब फॉर्मल क्या है? फॉर्मल मैंने इसी एक एग्जांपल में तुम्हें फॉर्मल भी बता दिया कि अगर मैं रिटर्न करूंगा कि यार मैंने इस जगह पे खारिया में किसी मेस में स्टे करना है, या मैंने किसी होटल पे रुकना है, या मैंने किसी भी जगह पे जाके वहाँ पे स्टे करना है और वहाँ से ही खाना खाना है, ठीक है, और वहाँ पे ही मैंने नमाज अदा करनी है उसी स्पेसिफिक मस्जिद में, या मैंने वहीं पे ही वो करना है, तो ये मेरी प्लानिंग में फॉर्मल प्लानिंग आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस ये है। नेक्स्ट, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान?
ठीक है, पर्पसेस ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जब आप प्लान करते हैं ना, आप एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपके ज़हन में यूनिटी होती है डायरेक्शन की। अच्छा, जी। सर स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और इन्वॉल्व्स शेयर्ड गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये समझा देंगे क्या? अच्छा, स्पेसिफिक अच्छा, ये जो फॉर्मल है ना, बेसिकली मैं मतलब दोबारा वही फ्रेज करता हूँ ना। एक कौन था प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से माइजो थी। माइजो, आपने ये क्वेश्चन पूछा या? जी सर। अच्छा, माइजो, जो फॉर्मल है ना, अब एज द नेम डिफाइंस, ठीक है, फॉर्मल का क्या मतलब हुआ? फॉर्मल के फॉर्मल ये मतलब ना कि एक गोल बीच में हम रख के प्लानिंग करेंगे, लेकिन जो नहीं, इनफॉर्मल में है कि स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का क्या मतलब? मेरे पास तो इधर यूनिट नहीं आ रहा। यूनिट कहाँ पे है ये स्पेसिफिक? अच्छा, ये सर इनफॉर्मल इनफॉर्मल में में, है ना, इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में है। अच्छा, बेसिकली स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, दैट मीन्स कि मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट रिटन डाउन, शॉर्ट टर्म फोकस होता है। स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है, इट इज जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है ना, मतलब अब लेट्स सपोज कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लाहौर में जा रहा हूँ, रास्ते से मैंने ना मतलब मैंने रास्ते से कोई चीज़ पिक की है, ठीक है, पिक एज इन के मैंने रास्ते से दही ले लिया, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब मैं जिस भी रेस्टोरेंट पे रुकूंगा ना, ये स्पेसिफिक होगा कि मैंने जो मेरे साथ लोग जा रहे हैं ना, वो एक मेरी यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट को किसी भी जगह रोक के मैंने दही का ही सालन कुछ बनवाना है। गेटिंग टू द पॉइंट कि मतलब वो जो यूनिट है ना, स्पेसिफिक होती है उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के हिसाब से, वो इनफॉर्मल प्लानिंग। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वो बंदा है, उसकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से। उसकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो स्पेसिफिक होता है कि मतलब अच्छा, अब मैं हूं ना, मैंने यार चिकन का कुछ खाना है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने चिकन से कोई सालन बना हुआ खाना है, तो मैं वो फिर वहां पे जाके इनफॉर्मल ही होगा, ठीक है, कि मतलब डिसाइडेड नहीं है मैंने किस रेस्टोरेंट पे लेके, लेकिन मैंने चिकन का कुछ खाना, ठीक है, बिकॉज ये मेरी स्पेसिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशनल उसके हिसाब से कि यार मैंने चिकन से बनी हुई कोई चीज़ खानी है। ये जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली सिर्फ ये है कि इफ़ आई वांट टू हैव चिकन, ठीक है, तो मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे रुकूंगा जहाँ पे मैं चिकन का सालन खाऊं, मैं दाल वगैरह वो चीज़ नहीं खाऊं, ठीक है, स्पेसिफिक होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल, उसके लिए स्पेसिफिक होता है। जो यूनिट होती है ना, एक पर्सन है, वो एक बंदे की भी यूनिट होती है, जनरली ना किसी भी जगह एक बंदे की भी यूनिट होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये स्पेसिफिक होती है। इनफॉर्मल एक्टिविटी भी उस यूनिट के हिसाब से, ठीक। लेकिन जो फॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर एवरीथिंग इज डिफाइंड और इट इन्वॉल्व्स शेयर्ड गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। के मतलब शेयर्ड गोल्स अब क्या होंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने खारियां में किसी यूनिट के साथ या किसी मेस के साथ या किसी रेस्टोरेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन हुई हुई है, ठीक है, उसका जो रेवेन्यू होगा, मैं उधर जाके खाना खाता हूँ, तो उस पे जो मतलब होगी, उसकी जो पेमेंट होगी या जो भी चीज़ होगी, वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल में से होगा, मतलब इट वुड बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गॉट द पॉइंट? सर। तो मतलब ये एक जो है ना, वो एग्जाम्पल हुई जस्ट फॉर द सेक ऑफ के मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। इसके अलावा अगर मैं जो है वो मतलब ट्रैवलिंग के अलावा कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? तो सर इनफॉर्मल प्लानिंग का भी ये मतलब ले सकते हैं कि ये पहले से प्लान नहीं होगी। हाँ, बेसिकली इनफॉर्मल जो है ना, वो प्लान नहीं होती, वो आप एज एन छोड़ देते हैं कि यार ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो ये मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूंगा, लेकिन स्टिल मैनेज कर लूंगा, लेकिन स्टिल जो यूनिट होगी ना, उसके हिसाब से रहते हुए मैंने वो डिसीजन करना होगा। इनफॉर्मल प्लानिंग में ये चीज आएगी। गॉट द पॉइंट?
कि स्टिल वो जो मेरे साथ लोग चल रहे होंगे या मैं अकेला जा रहा हूँगा, मैंने उस हिसाब से जो है ना वो प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये भी इनफॉर्मल में ही है ये, कि इनफॉर्मल प्लानिंग ही है ना, इट्स नॉट सर द सॉर्ट ऑफ। हाँ सर ने हमेशा ये एग्जांपल दी थी कि अगर मिसाल के तौर पे हम अगर स्वाद के लिए वो प्लानिंग करते हैं ना जाने का, तो उसके जब हम उसी प्लान के थ्रू चल रहे हैं तो हम लोग रास्ते में डिसाइड करते हैं कि हम मोटरवे के थ्रू नहीं जीटी रोड के थ्रू जाते हैं ना, तो ये इनफॉर्मल प्लानिंग हुई। मतलब इन कि अदर प्लान के वर्ड्स, अंदर डिसाइड करना, प्लान के अंदर हाँ दूसरा कोई मैं प्लान वही चेंज कहना चाह करना। रहा हूँ ना। अब इसमें गोल क्या है? गोल ये है कि हमने स्वाद पहुंचना, मेन चीज ये है। जी जी अब हमने ये नहीं सोचा कि यार जीटी रोड से जाऊंगा या मोटरवे से जाऊंगा। वहां पहुंच के डिसाइड गॉट किया द फोन पॉइंट। से। वहां पहुंच के भी डिसाइड हो सकता है। सेकंड एक और पॉइंट भी ये हो सकता है कि अगर हम प्लान कर लेते हैं कि मैंने मोटरवे से जाना है, ठीक, हम उधर पहुंचते हैं, मोटरवे क्लोज्ड है ड्यू टू फॉग, तो जी फिर गेटिंग द पॉइंट। अब ये जिस तरह हाई लेवल के जो डिसीजंस होते हैं, अब जैसे कॉन्वॉयज मूव करते हैं, आर्मी के जो जितने भी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो कॉन्वॉयज मूव करते हैं, दैट इज ऑल प्लान्ड। अगर वो फॉग की वजह से मोटरवे बंद भी है ना, तो वो तब भी खोलेंगे, ठीक है, मतलब वो उनके पास परमिशन होती है। सही। यू गेटिंग माय सर पॉइंट? यस सर वो जो इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन जाए उसी वक्त, आपको हाँ हालात को देखते वक्त आपने कोई भी हाँ, डिसीजन ले लिया। वो इनफॉर्मल में आता है। जी इम्प्रॉम्प्टू जो प्लान होता है ना, वो इनफॉर्मल में आता है, बिकॉज उसमें आपको जो है वो आपके पास जो है ना वो टाइम नहीं होता। एज इन मतलब आपने गोल अचीव करना है कि आपने पहुंचना है, ठीक, तो वो इम्प्रॉम्प्टू किस्म का आपका प्लान हो सकता सही, ठीक है सर, आगे। है। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद इन्वॉल्व शेयर्ड गोल्स फॉर द, ये फॉर्मल हो गया। नेक्स्ट, पर्पसेस ऑफ प्लानिंग। हम क्या ऐसी जो बातें, अच्छा जुबैर आपको पॉइंट क्लियर हो गया है ना, यस सर कि मतलब अगर आप जीटी रोड से भी जाना चाहते हो तो वो कोई एज एन इशू नहीं है, जीटी रोड से भी आप चलिए, लेकिन मोटर पे थोड़ा कन्वीनियंट होगा वहां पे पहुंच के, ठीक है। जी ले जी अगर इन केस आप डिसाइड कर लेते हैं वन स्टेप बैक के यार यू वांट टू जो है वो नहीं, बल्कि ये ऑर्डर आता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है, कि यार जो मर्जी हो जाए, तुमने जो है वो मोटरवे से ही जाना है, तो फिर ये फॉर्मल प्लानिंग होगी बाय ऑर्गेनाइजेशन। सही है, क्योंकि वो चाहती है कि कोई मतलब कोई एम्बुश हो सकते हैं रास्ते में, कुछ भी एक्टिविटीज हो सकती है जिनसे बचना चाह रहे हैं। सही है, बस पर्पसेस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, हम प्लानिंग में अचीव क्या करते हैं? पर्पस क्या होता है प्लान करने का? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपको एक मतलब जैसे आपके इंसान के ख्यालात होते हैं ना, बहुत से डिफरेंट ख्यालात होते हैं, वो उन ख्यालात को स्क्रूटनाइज करके आपके पास एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ जाती है कि यार ये चीज़ मैं ऐसे अचीव कर लूँगा। अच्छा, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टन कोई भी चीज़ होगी ना इन केस, तो उसमें जो है वो मतलब उसकी जो उसका जो इफेक्ट होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। जो कंप्लीट यूनिट होगी ना, उसको पता होगा कि यार हमने ये चीज़ जो है वो अचीव करनी है और हमने ये डायरेक्शन फॉलो करनी। सही है। मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी। जो आप कह सकते हैं कि जो टाइम वेस्टेज होता है, ठीक है, इसको जो वेस्ट है ना, इसमें टाइम होना चाहिए, यहाँ पे पता नहीं वेस्ट क्यों लिखा हुआ है। मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी, ठीक है। जो टाइम वेस्टेज है वो कम से कम होता है। आपको प्लान होता है, आपके जेहन में होता है यार मैंने बस ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, 100-120 की स्पीड रखनी है और मैंने जो है वो जल्द से जल्द ये चीज़ अचीव करनी है। ये प्लानिंग में आपका जो है ना वो होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है, आपके लिए कंट्रोल करना, वो जो एक सेटअप होता है आपका, वो आसान होता है, बिकॉज आपके जहन में एक चॉक डाउन प्लान होता है कि यार ये चीज़ ऐसे अचीव करूँगा मैं, ठीक है। तो ये पर्पसेस ऑफ प्लानिंग के 4 पॉइंट्स। रिडंडेंसी बेसिकली हेस्ट जो होती है ना, उसको रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है, वैसे कि हेस्ट डिसीजंस होते हैं, वैसे उसको रिडंडेंसी, मिनिमाइज करते हैं। बिल्कुल। हम्म, क्या? मैं क्या, वैसे रिडंडेंसी का मतलब फालतूपन होता है। तो फालतूपन मतलब इन यार मुझे अब एग्जैक्टली मेरी वोकेबलरी थोड़ी सी वीक है। रेपिटेशन कहता है रिडंडेंसी, रिपीट करना एक चीज को। मतलब अगर आप प्लान्ड काम करेंगे तो आपका वेस्ट भी नहीं होगा, ज्यादा चीजें वेस्ट भी नहीं होंगी, आपकी प्रोसेस के मुताबिक काम होगा और आपको बार बार या फिर रिपीटेटिव काम नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है आपको ये आउटकम चाहिए, इस तरह हासिल होगी, इसलिए आपको वो दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चलो जी, अब जो गूगल है वो कुछ और बता रहा है। गूगल कह रहा है इट्स अ नाउन
द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, ठीक है। रिडंडेंसी इज अ स्टेट, उसमें उसमें ये बात आ रही है जो नाउन नाउन है। फिर उसके बाद सिमिलर, सैकिंग, डिसमिसल, ये आ रहा है। तो मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, टाइम वेस्टेज और जो डिसमिसल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार। मतलब इन अदर वर्ड्स जो प्लानिंग के पर्पस हैं वो यही है कि आप जो है ना जो टाइम वेस्टेज है, इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता। मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी जो एक्सप्लेन करता है ना, वो यही कर रहा है कि जी टाइम वेस्टेज या हेस्टी डिसीजंस जो है ना उनको मिनिमाइज किया जाता है प्लानिंग के जरिए। क्योंकि गूगल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक स्टेट है, बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, पता नहीं। अच्छा जी आगे चले आप। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद higher profits and returns on assets, positive financial results। जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस है ना उनका बहुत जो है ना आपस का एक दूसरे, जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस है इनका बड़ा अच्छा जो है ना वो एक रोल एंड टास्क है कि जब आप यू आर प्लान्ड, आप जब प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सही, एक लेमैन में ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या क्या बात करता है कि फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, कि जब आप फॉर्मली प्लान करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो हायर साइड पे जाते हैं और एसेट्स का जो रिटर्न होता है वो अच्छा होता है। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आपके पास जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। मींस के मतलब इसकी एग्जांपल अब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर मैं प्लान करता हूँ ना फॉर्मल प्लानिंग में कि यार मैंने मोटरवे यूज़ करनी है, 120 की स्पीड रख के जाऊंगा और 120 की स्पीड रख के वापस आऊंगा, ठीक है, सवात या लाहौर जहाँ भी जा रहा है। तो उससे होगा क्या, होगा ये कि जो वो कंटिन्यूस मूवमेंट है, एक तो टाइम मेरा बचेगा, दूसरा फ्यूल एफिशिएंसी बचेगी। ठीक, जीटी रोड से जाते हुए मुझे जगह जगह ब्रेक भी लगानी पड़ रही है, मुझे जो है वो गाड़ी को मतलब जो जिसे कहते हैं ना उसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक कैलकुलेटेड नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। जो मोटरवे का प्लान है ना वो आप ऐसे कर सकते हैं, यार गाड़ी की जो क्या कहते हैं माइलेज है दैट इज 20 किलोमीटर्स। अब 20 किलोमीटर्स के हिसाब से मेरी गाड़ी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचती है तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर मुझे 1 लीटर में मिलेगा, तो 5 लीटर का फ्यूल मेरा लगेगा इस एक पॉइंट ए से जाते हुए पॉइंट बी तक पहुंचते हुए, ठीक है, 5 लीटर फ्यूल लगेगा। लेकिन जीटी रोड से अगर मैं जाऊंगा मुझे जगह जगह ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, माइलेज भी डिक्रीज होगी। सही, तो ये वो पॉइंट जो है वो मतलब एक्सप्लेन होता है इस चीज़ से कि आपके पास हायर प्रॉफिट्स आते हैं बिकॉज आपकी जो क्या कहते हैं जो कॉस्ट है वो कम लग रही है, ठीक है, और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग and implementation affects performance more than the extent of planning। जो प्लानिंग की जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी होगी। ठीक, जितना जो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो जो इम्पैक्ट है प्लानिंग का, उससे परफॉर्मेंस को जो है ना वो डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है। ये पॉइंट समझ में आया? सेम वही एग्जांपल रखते हैं ट्रैवलिंग की, ठीक है। अगर इन केस आपकी वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप जा रहे हो, ठीक है, और सर्दी है, सर्दी में जो फ्यूल होता है वो आपकी गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। रीज़न क्यों? क्योंकि जो इंजन है वो उसकी जो मतलब एक तो जो एयर वाला मिक्सचर होता है वो भी जो फ्यूल एयर मिक्सचर होता है वो भी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक। जो इसीलिए कहते हैं कि मतलब आप हॉट वेदर में अगर ट्रैवल करो ना तो फ्यूल आपका कम लगता है। हॉट वेदर में अगर आप ट्रैवल करो तो फ्यूल कम लगता है, कोल्ड वेदर में ट्रैवल करो तो फ्यूल ज़्यादा इस लगता है। वजह से बहुत कि गाड़ी गर्म मतलब होने का टाइम लगा। एक्सट्रीमली इट इज़ जस्ट लाइक मतलब 100 किलोमीटर के हिसाब से आप जो है वो मतलब हाफ लीटर या इस तरह करके कर लो, ठीक है। 100 किलोमीटर अगर आपने ट्रैवल करना तो हाफ लीटर ज़्यादा लग जाएगा या हाफ लीटर कम लग जाएगा।
फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। जो फॉर्मल प्लानिंग है वो एक जो है वो सेवरल ईयर्स मतलब ऐसे नहीं एक आप ये आप फिर आ जाती है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है ना, जो टॉप मैनेजर्स की प्लानिंग होती है, टॉप मैनेजर्स की जो फॉर्मल प्लानिंग होती है, ये उस पे बात आ जाती है। ठीक, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मेंबर्स होते हैं ना, वो सेवरल ईयर्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं आके। ठीक है, और जो बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू एक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, चूंकि ये सेवरल ईयर्स की परफॉर्मेंस होती है, जो प्लानिंग होती है, इसलिए जो प्लानिंग है ना वो अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस के ऊपर, चूंकि वो ऑलरेडी फॉर्मली प्लान्ड होता है पहले। ठीक है, बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। टॉप मैनेजर्स प्लान करते हैं सेवरल ईयर्स का बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि जो प्लानिंग है उनकी वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट अभी हुआ होता नहीं है उसका, लेकिन वो प्लान पहले कर लेते हैं। गॉट द पॉइंट? नहीं समझ आई? ये लास्ट पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है। कुछ बोलो। मतलब बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। मैं आगे नहीं चलूंगा मुझे जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नहीं, मुझे लास्ट पॉइंट में अभी भी मसला है। इत्तेज़ार साहब, आपका वैसे जो है ना वो गूगल का ही लेवल है। यार कोई बोलो तो सही। सर जी, क्या हुआ मैं तो सर जी बोल रहा हूँ, मुझे लास्ट पॉइंट में अभी भी मसला है। लगता है मेरी आवाज बोलोगे नहीं तो जा मैं रही। आगे चलूँ, मैं भी नहीं सर, ये जो सर मेरी आवाज नहीं आ रही। उनको शायद आवाज नहीं जा रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है यार काइंडली ये जो है ना, ये रिकॉर्ड करके उधर वो यूट्यूब पे ही चढ़ा देना और मुझे लिंक भेज देना, ठीक है? हेलो। हेलो सर। हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं, अच्छा वो मैं क्या था, मुझे लास्ट पॉइंट में अभी भी इशू है, जो लास्ट पॉइंट बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या ये होती है? परफॉर्मेंस जो कि फील्ड में हो रही होती है, जो कि परफॉर्म हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। एक्शन हो ये रहा बड़ी एक बेसिक सी बात है। ठीक है, कोई इसमें कोई जो है ना वो नहीं है, एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी बात है। ठीक है, तो फॉर्मल प्लानिंग जो है वो सेवरल ईयर्स पहले होती है, कि जब प्लानिंग अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस पे, एंड इट मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ये एटॉमिक बॉम्ब है पाकिस्तान के पास है, ये जो बिल्कुल। एटॉमिक बॉम्ब है इसकी प्लानिंग कब शुरू हुई थी? इसकी प्लानिंग मुझे फिलहाल यार इसका साल मुझे याद नहीं है, 80s, लेकिन 80s 80s में प्रॉबेबली, कुछ हुई होगी। 80s में स्टार्ट हुई थी प्लानिंग। सही, इट वाज अ फॉर्मल बिल्कुल। प्लानिंग। ठीक है, इट मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, कुछ डेकेड लगे जो कि जिसमें ये फॉर्मली प्लान हुआ। बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू एक्ट परफॉर्मेंस, कि जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, कि मतलब पहले प्लान हो गया ना, 90s यस सर। 90s में जाके इसकी जो है वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हुई। तो ये वो पार्ट बिल्कुल आता है बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू एक्ट परफॉर्मेंस, कि आपकी जो प्लानिंग थी वो इट बिगिंस टू एक्ट परफॉर्मेंस, इट वाज फॉर्मल प्लानिंग। बिफोर दैट इट मस्ट बी यूज्ड, सही इट समझ आ मस्ट। गई इसकी। समझ रहा है कि बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत गोल घुमा फिरा के ऐसी जगह पे लिखा हुआ है कि मतलब कंफ्यूज करने वाली बात है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि प्लानिंग, इसकी टाइप्स, पर्पस। ठीक, टाइप्स, पर्पस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, पॉइंट है गोल्स।
गोल्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल, ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डिजायर्ड होती हैं आउटकम्स इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसको एवेल्युएट किया जा सकता है आपके गोल्स से। गॉट द पॉइंट? प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड। प्लान्स अब क्या होते हैं, किसी भी जगह पे जो प्लान्स होते हैं ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है, उनका एक लेआउट बना हुआ होता है, उनकी एक जो है वो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है। उसको आप कह सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो हो गया आपके रिटन प्लान्स, ठीक। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी शेड्यूल्स, ठीक है। प्लान्स क्या डिफाइन करते हैं कि अच्छा अगर मैंने प्लान बनाया हुआ है ना, गवर्नमेंट लेवल पे आप देख लो कि बजट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब बजट में अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एलोकेट किया हुआ है डिफेंस बजट क्लोज टू $1 बिलियन फॉर आर्मी, ठीक है, $1 बिलियन इकट्ठे किए हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने आर्मी के लिए वो कर लो, अगर रुपीज में कर लो, तुम डॉलर्स को साइड पे कर लो, ठीक है। तो डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टिविटी शेड्यूल्स, सही। तो अब आर्मी के पास वो $1 बिलियन ही हैं, उन्हीं को ही उन्होंने यूटिलाइज करना है और वो रिटर्न है, वो प्लान है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आगे मतलब एक्सप्लेन होता है ये पॉइंट। इट डिस्क्राइब्स हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, ठीक है, रिसोर्स है ना आपके पास, जो टैक्स पेयर की इनकम है वो रिसोर्स है, आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टिविटी शेड्यूल्स, ठीक है। अब वो इस्टेब्लिश होगी और उसमें जो आर्मी उसको यूटिलाइज करेगी, उनको पता है उन्होंने तनख्वाहें देनी है, ठीक है, उनको आइडिया है कि अच्छा इतना जो बजट का पार्ट आएगा ये हमारे इस कोर में जाएगा, इतना बजट इस कोर में जाएगा, इतना बजट इस कोर में जाएगा, कैसे उसको जो है वो मतलब यूज किया जाएगा, वो सब प्लान्स में जो है ना वो रिटर्न होता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स। अच्छा, अब हमने गोल्स पे एलिमेंट्स पहले पढ़ ले, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में गोल्स आ गया और प्लान्स आ गए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, गोल्स को पकड़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में, ठीक है। टाइप्स ऑफ गोल्स क्या है, फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के जो किसी भी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज उसमें जो उसके गोल्स हैं वो फाइनेंशियल गोल्स होंगे। आगे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होंगे, आर रिलेटेड टू ऑल अदर एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो गोल्स होंगे वो स्ट्रेटेजिक गोल्स होंगे, परफॉर्मेंस से रिलेटेड गोल्स। स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स। अच्छा, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स क्या कहता है जी कि official statement of what an organization says what it wants its shareholders to believe, कि ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिसमिनेट की जाती हैं कि ये वो क्या चाहती है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कैसे उसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रखें, ठीक। अब शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट तो पता ना, शेयर होल्डर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है। The goals an organization actually pursues, what organizational members are doing. सही, कि मतलब अब सब जो एक लेट सपोज आर्मी को ही रख लेते हैं, आर्मी का गोल क्या है, पाकिस्तान की हिफाजत करना। पाकिस्तान की हिफाजत करना। अब द गोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परसूज, ठीक है, कि क्या है, पाकिस्तान की हिफाजत करना। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर डूइंग, जो नीचे जितने भी मेंबर होंगे आर्मी के वो क्या करें, हिफाजत करें पाकिस्तान की, सही। ठीक। ये रियल गोल्स हो गए, स्टेटेड गोल्स। अच्छा, उसमें फिर अब ये मजीद एग्जिबिट 7.1 आया, स्टेटेड गोल्स ऑफ लार्ज ग्लोबल कंपनीज, एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजिक रोड मैप, प्लान टू विन, ग्रो द बिजनेस प्रॉफिटेबली, आइडेंटिफाई, ये किसके हैं, मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन की, ठीक है, कि वो स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिवाइस उसने किया, ठीक। फिर उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबली उसका चले, आइडेंटिफाई एंड डेवलप
डाइवर्स टैलेंट को टैलेंट आ गया कि मतलब एक इंसान है वो बहुत अच्छा मतलब बर्गर बना सकता है, ठीक है, तो वो उसने उसको डेवलप किया और उसको जो है वो मतलब एज एन इंचार्ज कर दिया कि यार यू डिवाइस न्यू बर्गर्स फॉर अस, ठीक है, कि हमें नए बर्गर बना के दिखाओ तुम, सही है, तो वो फिर मैकडोनल्ड्स उसको जो है वो मैकरेबिया कर लिया और आगे पीछे डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें मतलब एज एन उसमें R&D वाला सेटअप आ गया। प्रोमोट बैलेंस्ड एक्टिव लाइफस्टाइल्स, जो लाइफस्टाइल्स है उनके हिसाब से, अब जैसे मैकरेबिया कहाँ पे चलेगा, उनको पता है कि भाई सऊदीया में चल सकता है, जो दुबई है वहाँ पे चल सकता है, मतलब इस तरह की जो है ना वो एक्टिव लाइफस्टाइल्स के हिसाब से एक बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच रखनी है। और तो ये बाकी सब पढ़ते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ना चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि हमें जो है ना वो पता हो कि गोल क्या होता है और हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। अब टाइप कितनी जो प्लान्स के बारे में हमने पहले गोल्स पढ़ लिया ना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में क्या था, गोल्स थे और प्लान्स थे, ठीक है। गोल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्लान्स, ठीक है। अब कितने टाइप के प्लान्स होते हैं, पहले आ गया ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ क्या होती है, एनीवन? नो वन सर जी, नो वन। अच्छा, ब्रेड्थ होती है जैसे लेंथ होती है ना, लेंथ और विड्थ होती है। लेंथ होगी कि लंबाई, विड्थ होगी चौड़ाई, ठीक है। विड्थ का ही एक सिनोनिम है जिसको कहते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ इज आल्सो विड्थ, ठीक है। तो प्लान्स की विड्थ क्या होती है, उनकी ब्रेड्थ क्या होती है, दे आर स्ट्रेटेजिक, दे आर ऑपरेशनल, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फ्रेम है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्पेसिफिसिटी के क्या चीज़ टारगेट की जा रही है, स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, कि आप उस प्लान को एज इन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब फ्रिक्वेंसी नंबरिंग वाला कितनी मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होगी, ठीक है, प्लान के यूज़ करने की, जो मतलब एज इन जो स्लाइड है उससे समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब ब्रेड्थ में आता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स आते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स आते हैं, ठीक है। सर टाइम फ्रेम में, हाँ सर उसमें सेशन खत्म होने वाला है, आपकी वो बात कट जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ दोबारा चलो सेशन स्टार्ट करता हूँ ताकि फिर हम चलो सही से कंटिन्यू कर लें। मैं ये कंप्लीट ना करूँ, ये हो अभी तक, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, कोई ठीक issue हो नहीं। गया। अच्छा, स्ट्रैटेजिक आते हैं कुछ प्लान्स और ऑपरेशनल आते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म प्लान्स आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स आते हैं। स्पेसिफिसिटी में डायरेक्शनल प्लान्स आते हैं, ठीक, और एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है ना वो भी आता है, ठीक। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज में सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स, सही। टाइप्स ऑफ प्लान्स, अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या है, दे अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसके ऊपर